लोग पैदा ज्यादा हो रहे हैं और डेथ रेट भी ज्यादा है, मतलब मर भी रहे हैं। अब भैया किसी के घर में 14 लड़के पैदा हुए, 7 मर गए, 7 बचे हैं, तो पॉपुलेशन तो कंट्रोल है ही। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये शाहजहां की बात कर रहा हूं। शाहजहां के टोटल पता कितने लड़के हुए थे? शाहजहां के 14 लड़के हुए थे, जिसमें से 7 मर गए थे और 7 बचे थे। और 14वां लड़का पैदा होने के बाद मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी बेचारी की। अब शाहजहां तो देखो 7 पैदा हुए, 14 पैदा हुए, 7 मर गए, 7 बचे। पॉपुलेशन नॉर्मल है, ज्यादा ना बढ़ी ना घटी, सिंपल सी बात है। तो ये प्राचीन काल में देखा जाता था, कब? जब हम लोग के पास मेडिकल फैसिलिटीज इतनी नहीं थी, तब ये वाला फेज देखा जाता था। आज तो जितने पैदा होते हैं उतने ही रहते हैं, कोरोना नहीं मरता, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज इतनी बेस्ट हो गई, टेक्नोलॉजी इतनी टॉप पे आ गई है, बायो इतने लेवल पे चली गई है कि हम लोग नॉर्मल बीमारी से मरते ही नहीं है। तो ये वाला फेज प्राचीन काल का है, तो इसको हम लोग इग्नोर करते हुए सेकंड फेज में आ रहा है। सेकंड फेज में क्या है? बर्थ रेट हाई होगा, बिल्कुल सही। डेथ रेट कम होगा। जब बर्थ रेट हाई होगा और डेथ रेट कम होगा तो पॉपुलेशन इतनी स्पीड से भागेगी। इंडिया की पॉपुलेशन इसी कारण हो गया 1970s के बाद बर्थ रेट इतना ज्यादा हो गया, घर में 14, 15, 16 करके टीम क्रॉस करे पड़े हैं। इतने इतने लड़के, हमारे दादी के 15 लड़के और आपके दादा बाबा के भी इतने लड़के ऐसे होंगे, है ना। तो बर्थ रेट जब ज्यादा हो जाता है, डेथ रेट जब कम हो जाता है, तो पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ती है। और इंडिया की पॉपुलेशन पता कब बढ़ गई? इंडिया की पॉपुलेशन 1970s के बाद, या बोले तो 90s के बाद बहुत तेज से बढ़ी है। तो पॉपुलेशन बढ़ने का मेन कारण क्या है? जब बर्थ रेट बढ़ जाए और डेथ रेट घट जाए तो पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती है। तो ये वाला फेज इंडिया को टॉप पे पहुंचा दिया है ना। अब थर्ड वाला फेज क्या है? थर्ड वाले फेज में बर्थ रेट भी ज्यादा होता है, डेथ रेट भी ज्यादा होता है। देखो ये वाला है ना, तो ये दोनों एक साथ तेजी से बढ़ते हैं, पैदा भी जल्दी जल्दी होते हैं और मरते भी जल्दी जल्दी। ये पैदा हो रहे हैं और मर भी रहे हैं, तो इसमें स्टेबिलिटी बनी रहती है, इसमें स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो पैदा भी मान लो 10 पैदा हुए, जिसमें से 4 मर गए, तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी, लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसमें पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही थी। अब हम लोग अगर फोर्थ फेज की बात करें तो इसमें बर्थ रेट कम होता है, डेथ रेट भी कम होता है। जब दोनों कम हो जाएगा, जब दोनों कम हो जाएगा तो पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी, बिल्कुल बढ़ेगी भी नहीं और घटेगी भी नहीं, जैसे इंडिया की इस समय है। इस समय है, पहले नहीं है। पहले यही वाली थी सेकंड फेज वाली, इतनी तेज से पैदा हो रहे थे और घट बहुत कम रहे थे, मतलब मर बहुत कम रहे थे, तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी। अभी क्या हो गया कि अभी आप देखना, जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जितने भी पढ़े लिखे वाले लोग होंगे, वो 2 से ज्यादा नहीं करते, और वो लास्ट पीढ़ी उनकी बन जाती है। जैसे 2 बच्चे हुए और वही उनकी शादी आदि हो जाएगी, फिर उसके भी बच्चे होंगे, तो उनके भी बच्चे 1-2 से ज्यादा नहीं होते। तो इंडिया की पॉपुलेशन स्टेबल है, इंडिया की पॉपुलेशन स्टेबल है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम लोग फोर्थ फेज की